We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जबलपुर की हनुमानताल पुलिस ने फेक करेंसी पकड़कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। जी हाँ, ये करेंसी बनाने वाले जो लोग थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे और 1 लाख रुपए देकर वो 3 लाख की करेंसी देते थे। टीआई हनुमानताल साहब मेरे साथ हैं, धर्मेंद्र साहब हैं। सर, ये कैसे आपको सूचना मिली कि ये फर्जी करेंसी लेकर यहाँ बैठे हुए और कैसे गिरफ्तार आपने इनको किया? ये सबसे पहले शुरुआत 16 तारीख को हुई थी, जब रवि दाहिया नामक व्यक्ति को हमने मदार टेकरी से गिरफ्तार किया था। हमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि वह व्यक्ति किसी को नकली नोट देने जा रहा है और उसके बदले वो 1-3 के रेशियो से असली नोट लेगा, मतलब 1 लाख रुपए उससे लेगा और 3 लाख रुपए देगा। जब सूचना प्राप्त हुई तो डिलीवरी के पहले हमने उसे पकड़ लिया था और उससे 2,94,000 रुपये बरामद हुए थे। पूछताछ पे एक ऋतुराज नामक व्यक्ति का नाम आया था, जो कि मूलतः नरसिंहपुर का रहने वाला है, पर वह किराए से यहीं नेता कॉलोनी और आधारताल में रहता था। तो जब हमने ऋतुराज को गिरफ्तार किया तो उसके कब्जे से प्रिंटर, कटर और लैपटॉप और इसके अलावा सीट और बने हुए तैयार नोट 500 रुपये के फेक नोट और इसके अलावा A4 साइज़ के पेपर पे 4 नोट छपे हुए हालत में भी हमें मिले थे। सर, ये लोग बनाते कैसे थे और कहाँ से ये नोटों को बनाना सीखे थे? ये जो इस प्रकरण का मुख्य आरोपी है ऋतुराज विश्वकर्मा, ये बैंकिंग फाइनेंस का एक करीब 2012-2013 में एक कोर्स किया था इसने और ये काफ़ी कंप्यूटर फ्रेंडली था। तो इसने काफ़ी 8-9 महीने इसके बताए अनुसार जितनी हमने पूछताछ की थी उसके अनुसार उसने 8-9 महीने मेहनत की थी 500 रुपये के नोट तैयार करने में और ये 9 स्टेज पे वह नोट तैयार करता था। उसके बाद उसे प्रिंट करके एक अच्छी क्वालिटी का पेपर था, उसमें प्रिंट करके वो कट करके नोट तक कट करके तैयार करता था। कुल कितनी करेंसी इनसे बरामद हुई है और इनके लिंक्स कहाँ पर थे? इससे करीब 54 नोट बरामद हुए हैं ऐसे, जो कि दोनों साइड पे 54 पेपर ऐसे बरामद हुए हैं जिसमें दोनों साइड प्रिंट था, A4 साइज़ के पेपर, और 34 पेज ऐसे बरामद हुए हैं जो कि एक साइड केवल प्रिंट था। तो ये उनको कट कर देता तो वो हुबहू नोट जैसे 500 के नोट जैसे ही दिखते। तो अभी इन नोटों को मार्केट में इनने कहीं चलाया या आगे ये बढ़ाते थे, ऐसी कुछ जानकारी अभी तक पुलिस के पास है? ये इन्वेस्टिगेशन में ऋतुराज से जब हमने पूछताछ की थी तो इसने हमें बताया था कि एक मंडला के किसी व्यक्ति को, एक यहीं के रहने वाले हैं था ये जबलपुर के गौरव और धीरज मनवानी, इनके माध्यम से मंडला की एक पार्टी को इसने 12 लाख रुपए करीब दिए थे और उनका नाम संतोष है और एक दूसरे का नाम अजय है। तो हमने जब पूछताछ की थी तो धीरज और गौरव दोनों को हमने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की थी तो उनने फिर मंडला के दोनों व्यक्ति संतोष और अजय का नाम बताया था। तो हमने अजय नवेरिया के कब्जे से 9 लाख रुपए बाद में बरामद किए थे और उनका ये कहना था कि इसने 9 लाख रुपए दिए थे, जब ये कहीं चल जाते तो फिर 1-3 के रेशियो से ये उसे पैसे दे देते, वापस करते, असली नोट देते। मध्य प्रदेश के अलावा और उनका नेटवर्क कहीं बाहर अभी तक जानकारी में आया? इसी प्रकरण में शहपुरा के एक व्यक्ति हैं जमुना पटेल, उनसे भी हमने 3 लाख रुपए बरामद किए हैं और आगे भी संभावना है इनसे कनेक्टेड सभी लोगों से हम पूछताछ करेंगे और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी हम लोग और इसके अलावा बैंक से और इनके रिश्तेदारों से भी जानकारी ले रहे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि और भी लोग इस प्रकरण में गिरफ्तार होंगे, जिसमें दोनों साइड प्रिंट था, A4 साइज़ के पेपर, और 34 पेज ऐसे बरामद हुए हैं जो कि एक साइड केवल प्रिंट था। तो ये उनको कट कर देता तो वो हुबहू नोट जैसे 500 के नोट जैसे ही दिखते। तो अभी इन नोटों को मार्केट में इनने कहीं चलाया या आगे ये बढ़ाते थे, ऐसी कुछ जानकारी अभी तक पुलिस के पास है? ये इन्वेस्टिगेशन में ऋतुराज से जब हमने पूछताछ की थी तो इसने हमें बताया था कि एक मंडला के किसी व्यक्ति को, एक यहीं के रहने वाले हैं था ये जबलपुर के गौरव और धीरज मनवानी, इनके माध्यम से मंडला की एक पार्टी को इसने 12 लाख रुपए करीब दिए थे
और उनका नाम संतोष है और एक दूसरे का नाम अजय है। तो हमने जब पूछताछ की थी तो धीरज और गौरव दोनों को हमने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की थी, तो उनने फिर मंडला के दोनों व्यक्ति संतोष और अजय का नाम बताया था। तो हमने अजय नवेरिया के कब्जे से 9 लाख रुपए बाद में बरामद किए थे और उनका ये कहना था कि इसने 9 लाख रुपए दिए थे, जब ये कहीं चल जाते तो फिर 1-3 के रेशियो से ये उसे पैसे दे देते, वापस करते, असली नोट देते। मध्य प्रदेश के अलावा और उनका नेटवर्क कहीं बाहर अभी तक जानकारी में आया? इसी प्रकरण में शहपुरा के एक व्यक्ति हैं जमुना पटेल, उनसे भी हमने 3 लाख रुपए बरामद किए हैं और आगे भी संभावना है इनसे कनेक्टेड सभी लोगों से हम पूछताछ करेंगे और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी हम लोग और इसके अलावा बैंक से और इनके रिश्तेदारों से भी जानकारी ले रहे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि और भी लोग इस प्रकरण में गिरफ्तार होंगे। तो इस पूरे घटना में भी आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है और जो इसका मुख्य सरगना था वो कहीं ना कहीं बैंकिंग से जुड़ा था। पिछले 6 महीने में उसने इस नोट बनाने के काम को सीखा, लेकिन समय रहते पुलिस ने इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ अमित सोनी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।